यदि आप बाइबल को उठाकर पढ़ना शुरू करेंगे तो जल्द ही आपकी भेंट उसके प्रमुख पात्र यानी परमेश्वर से हो जाएगी। हाँ, बाइबल के पहले वाक्य में वह दिखाई देते हैं और फिर आगे चलकर पहले पृष्ठ पर आपकी भेंट मनुष्यों से भी होगी। और आप देख सकते हैं इस संसार के रंगमंच पर बाइबल के दो प्रमुख पात्रों को, जो है परमेश्वर और मनुष्य। पर ये पूरी तरह से सही नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि बाइबल में मनुष्यों और परमेश्वर के अलावा भी अन्य पात्रों का एक विशाल समूह है। जैसे कि मेरा मतलब है ऐसे किरदार जिन्हें इब्रानी धर्म ग्रंथों में एलोहिम कहा गया है। स्वर्गदूत, शैतान, दुष्ट आत्माएं, ये पूरी कहानी में पाए जाते हैं। सही कहा, आत्मिक प्राणी। सच कहूँ तो मुझे कभी भी समझ में ही नहीं आया कि इनके साथ क्या किया जाए। सब कुछ बहुत विचित्र सा है। और दुर्भाग्यवश इन प्राणियों से संबंधित लगभग सभी आधुनिक धारणाएं मिथ्याओं पर आधारित हैं। अच्छा, तो चलिए बाइबल की कहानी में बताए गए आत्मिक प्राणियों की बात करते हैं। बाइबल के प्राचीन लेखक संसार को किस दृष्टि से देखते थे, ये जानने के लिए हमें अपनी सोच की दिशा को परिवर्तित करना होगा। उत्पत्ति के पृष्ठ 1 और 2 में परमेश्वर ने एक जलमग्न बेडौल पृथ्वी को व्यवस्थित किया और आकाश को भूमि से अलग कर दिया। बिल्कुल सही, ये पृथ्वी है जहाँ हम रहते हैं, और फिर बहुत ऊपर आकाश है जिसे वे परमेश्वर की प्रभुता के क्षेत्र के रूप में देखते थे। परंतु बाइबल में ये दोनों स्थान अलग नहीं है, वे एक दूसरे पर छाए हुए हैं। और वास्तव में संपूर्ण बाइबल में अदन की वाटिका का वर्णन एक ऐसी ऊंची पहाड़ी वाटिका के रूप में किया गया है जहाँ पर स्वर्ग और पृथ्वी एक है। बढ़िया। तो ये है संसार। अब इसे कुछ प्राणियों की आवश्यकता है। परमेश्वर सबसे पहले सूरज, चांद और तारों की रचना करके उन्हें दिन और रात पर राज्य करने के लिए नियुक्त करते हैं। आपका मतलब आकाश के वे विशाल जलते हुए गैस के गोले? हाँ, हम उनके विषय में ऐसा ही सोचते हैं, परंतु बाइबल के लेखक दूसरे प्राचीन लोगों के समान ही इन्हें बहुत ऊंचाई पर चमकने वाले शानदार आकाशीय प्राणियों के रूप में देखते थे। ये तो विचित्र बात है, मैं तारों को प्राणियों के रूप में देखती ही नहीं। आप ऐसा नहीं सोचते हैं, पर बाइबल के लेखकों के लिए तारे ऐसे वर्ग थे जो उस आत्मिक वास्तविकता के विषय में सोचते और बातचीत करते थे जिसका अस्तित्व हमारे साथ साथ था। ये एक भिन्न प्रकार की वास्तविकता है, वैसे ही जैसे आकाश पृथ्वी से भिन्न है और वहाँ रहने वाले प्राणियों के शरीर भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, चमकते हुए आत्मिक शरीर। अच्छा, तो लगभग सभी प्राचीन सभ्यताएं तारों को ईश्वरीय प्राणियों के रूप में समझती थी, और इसमें प्राचीन इस्राएली भी सम्मिलित थे। परंतु बाइबल के लेखकों ने ये स्पष्ट किया है कि ये प्राणी परमेश्वर नहीं है, बल्कि ये तो परमेश्वर की केवल छवियां हैं। इनका तेज और उच्च पद सृष्टिकर्ता के तेज और पद को प्रतिबिंबित करता है और उनका अस्तित्व उसके अभिप्रायों को पूरा करने के लिए है। इसीलिए तारे प्रतीक हैं उन प्राणियों के जो परमेश्वर के स्वर्गीय कर्मचारियों के दल के समान हैं। ये सही है। तो आइए पीछे चलते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वर्गीय प्राणियों को नियुक्त किया तो उसने एक अन्य प्रकार के प्राणी की भी नियुक्ति की, मनुष्यों की। बिल्कुल सही। इब्रानी में इन्हें अदाम कहा गया है, जो इब्रानी के मिट्टी शब्द जैसा सुनाई देता है क्योंकि वे मिट्टी से ही बने हैं। तो ऊपर है तेजस्वी शासक और नीचे है रोएदार मनुष्य। पर फिर एक जबरदस्त मोड़ आता है। परमेश्वर इन निम्न स्तरीय मनुष्यों से संपूर्ण सृष्टि पर प्रभुता करने के लिए कहते हैं। परमेश्वर उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वे अपनी मैली उत्पत्ति से ऊपर उठकर परमेश्वर की महिमा में उसके साथ सहभागी हो। तो परमेश्वर संसार पर मनुष्यों के द्वारा से प्रभुता करना चाहता है, न कि आत्मिक प्राणियों के द्वारा। बिल्कुल ठीक कहा। उत्पत्ति की कहानियों को भजन संहिता 8 के कवि ने कुछ ऐसे ही समझा। उसने ऊपर तारों को देखा और कहा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है? तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पर रखा है। ये है मनुष्य जाति की ऊंची बुलाहट कि वे परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य में होकर सृष्टि पर प्रभुता करे। बहुत बढ़िया। पर हर कोई खुश नहीं है। हमारा परिचय एक ऐसे आत्मिक प्राणी से कराया जाता है जो नहीं चाहता है कि मनुष्य प्रभुता करे। वो उन्हें छलता है ताकि वे ये सोचने लगे कि उन्हें अपनी ही शर्तों पर ईश्वरीय सामर्थ्य मिल सकता है। वो धोखा खाते हैं और इस मौके का उपयोग करते हैं।
परिणाम स्वरूप उन्हें अदन की पहाड़ी से निकाल दिया जाता है और वे निर्वासित होकर पृथ्वी पर भटकते हैं और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। ये साफ तो बुरा है। हाँ, और जब आप आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे कि वे एक ऐसे आत्मिक विद्रोह का हिस्सा है जो अदन के बाहर भी मनुष्यों का पीछा करेगा और यहाँ से परिस्थितियाँ बिगड़ती चली जाती हैं। मनुष्य अभी भी प्रभुता करने की लालसा रखते हैं, इसीलिए वे एक नई योजना बनाते हैं। हाँ, और बाइबल में इसे बेबीलोन कहा गया है। यह अदन विरोधी है, जहाँ मानव और आत्मिक विद्रोही एक साथ मिलकर अपने आप को वापस अपने पुराने प्रताप तक ऊंचा उठाना चाहते हैं। और इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम बाइबल की कहानी में मिलने वाले सभी पात्रों की सराहना कर सकते हैं। परमेश्वर, मनुष्य और सभी आत्मिक प्राणी। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर हमें झलक मिलती है कि हम आगे क्या अध्ययन करने जा रहे हैं। हम परमेश्वर के स्वर्गीय कार्यदल के विषय में और अधिक सीखेंगे, जिसे परमेश्वर की सभा भी कहा गया है। फिर इसके बाद हम बातचीत करेंगे स्वर्गदूतों और करूबों के विषय में, जो आत्मिक संसार के प्रमुख पात्र हैं। और फिर हम एक विशेष स्वर्गदूत को देखेंगे जिसे परमेश्वर का दूत कहा गया है। हम बाइबल के आत्मिक विद्रोहियों को भी देखेंगे जो शैतान और दुष्टात्माओं से संबंधित है। और फिर हम देखेंगे कि कैसे सारी कहानी हमें यीशु तक पहुंचाती है, वो जो बुराई पर जयवंत होता है और जो स्वर्ग और पृथ्वी को फिर से एक करता है, ताकि एक नई मानवता परमेश्वर के साथ भागीदारी कर सकें।